नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व होने के साथ साथ एक महान संत, एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। कबीर दास जी ने अपने सकारात्मक विचारों से करीब 800 दोहों में जीवन के कई पक्षों पर अपने अनुभवों का जीवंत वर्णन किया है। उनके द्वारा कही गई बातें समाज को एक आईना दिखाती हैं। जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में कबीर और उनके द्वारा रचित दोहों के बारे में जाना है, आज उसी क्रम में हम कबीर जी के कुछ अन्य सदाबहार दोहों के बारे में जानेंगे, जिन्हें सुनकर जीने का सही मतलब समझ में आता है और हर मुश्किल आसान लगती है। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमें कब तक नहीं मानना चाहिए कि हम सफल हो गए। पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजो झोला बहुत है, घर आवे तब जान। इन पंक्तियों में अजो झोला शब्द आया है। इसमें झोला का अर्थ है झमेला यानी परेशानी। किसान की फसल पक चुकी है और वह बहुत प्रसन्न है। यहीं से उसे खुद पर गर्व हो जाता है, लेकिन फसल काटकर घर ले जाने तक बहुत सारे झमेले होते हैं। फसल काटकर खेत में रखी है और उस दौरान बारिश हो जाए तो सब चौपट हो जाता है। जब तक फसल घर ना आ जाए तब तक सफलता नहीं माननी चाहिए। इसलिए कहा है कि घर आवे तब जान। जब तक काम अंजाम पर ना पहुंचे तब तक ना माने कि हम सफल हो गए हैं। संत कबीर द्वारा किसान की सफलता पर सटीक टिप्पणी की गई है। यही बात हमारे कार्यों पर भी लागू होती है। कोई भी काम करें, जब तक वह अंजाम तक ना पहुंच जाए, यह बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि हम सफल हो चुके हैं। बाधाएं कई प्रकार की होती हैं और वे कभी भी आ सकती हैं। अभिमान यानी गर्व और लापरवाही भी बाधाएं ही हैं। हमें अभिमान और लापरवाही से बचते हुए कार्य करना चाहिए, तभी अंत में सफलता मिलती है। कबीर का अगला दोहा है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। कबीर जी कहते हैं कि एक पत्ता अपने वृक्ष से कहता है, यदि मैं आपसे अलग हो गया तो कभी मिल नहीं पाऊंगा। यहाँ भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि एक भक्त की जब बड़ी जद्दोजहद के बाद अपने प्रभु से मुलाकात होती है, तब वो उनसे कहता है, हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से आप मुझे मिले हो। कितना समय लग गया मुझे आपको पहचानने में। अब आप मुझसे न बिछड़ना। जैसे एक पत्ते का पोषण उसके वृक्ष की वजह से होता है, वैसे ही आपकी वजह से ही मैं हूँ। जब तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ तब तक ही मैं जीवित हूँ। यदि आपसे मैं बिछड़ गया तो जैसे एक पत्ता वृक्ष से टूटने के बाद कभी जुड़ नहीं पाता, वैसे ही आपसे बिछड़ने के बाद मैं भी टूटे हुए पत्ते की तरह सूख जाऊंगा। संत कबीर अगले दोहे में जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शा रहे हैं। पानी केरा बुध बदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो सारा प्रभात। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पानी के एक बुलबुले के समान है, जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सवेरा होने पर प्रकाश के कारण आकाश में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं और नया उजाला चारों ओर फैल जाता है, अर्थात मनुष्य को अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर जी का अगला दोहा है, सुमिरन की सुधि यूं करो, ज्यों गागर पनिहारी, बोलत तोलत सुरती में, कहे कबीर विचारी। कबीर कहते हैं, भगवान का स्मरण चलते फिरते काम करते ऐसे ही रहे जैसे पनिहारिन ऊंची नीची पगडंडी पर चलते हुए भले ही अपनी सहेलियों के साथ बतियाते हुए ही चलती हो, परंतु उसका ध्यान गगरी में भरे जल की ओर आंतरिक रूप में रहता है। वैसे ही भगवान की याद में, उसके ध्यान में अपनी सत्ता को इस कदर खो देना है कि ध्याता और ध्यान एक हो जाए। भले व्यक्ति सांसारिक काम करता रहे, पर उसका ध्यान हृदय में बैठे ईश्वर की तरफ वैसे ही रहे जैसे पनिहारिन का गगरी में भरे जल की तरफ निरंतर रहता है। कबीर जी का अगला दोहा अंधविश्वास पर चोट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी भली, जो पीस खाए संसार। संत कबीर का स्पष्ट मत है कि व्यर्थ के कर्मकांड ना किए जाएं। ईश्वर अपने हृदय में वास करते हैं। लोगों को अपने हृदय में हरि को ढूंढना चाहिए, ना कि विभिन्न प्रकार के आडंबर
और कर्म कांड करके हरि को ढूंढना चाहिए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। इससे तो मेरे घर में रखी पत्थर की चक्की अच्छी है, जिसमें गेहूं पिसकर आटा तैयार होता है, जिसे सारा संसार खाता है। कहने का भाव यह है कि जो आपके पास है उसकी इज्जत करो, उसकी सेवा करो। वही सच्ची सेवा है, वही पूजा है। अगर आप घर में रहने वालों की सेवा नहीं करेंगे और बाहर जाकर मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तो वह पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। कबीर इस दोहे के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।